नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाते हैं जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बनती है और आगे भी हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शिमला में कांग्रेस पार्टी ने देश भर में जारी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की हिमाचल प्रदेश में जोरदार शुरुआत की है। इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित राजीव भवन से खुद हस्ताक्षर करके किया है और जन सहभागिता का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र विरोधी राजनीति कर रही है और कांग्रेस इस साजिश का पर्दाफाश करेगी। ये अभियान घर घर तक पहुंचाया जाएगा ताकि जनता को सच्चाई से अवगत करवाया जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में कैसे वोट चोरी की गई, इस बारे में जो है राहुल गांधी पहले ही तथ्यों के साथ देश को जागरूक कर चुके हैं और अब वही संदेश हिमाचल की जनता तक भी पहुंचाया जाएगा। प्रदेश में ये अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा और कांग्रेस का दावा है कि इस दौरान 1 लाख हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हमारे बोर्ड चोर गद्दी छोड़ के को कन्वीनर कुलदीप राठौर जी, एआईसीसी के सेक्रेटरी हमारे चेतन चौहान जी, विदित चौधरी जी, मंच पर हमारे विधायक हरीश जनाटा जी, विवेक जी, अजय सोलंकी जी, माफ़ी चाहूँगा कर्नल धनीराम शांडिल हमारे मंत्री जी, मैं भूल गया पर मैंने एक जनरल वे में आपने बोला, माननीय संजय वर्ती जी, माननीय राम कुमार जी, माननीय चंद्रशेखर जी। आज लोकतंत्र में जिस प्रकार वोटों की चोरी करने का एक नया प्रयास किया गया, उस संदर्भ में और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक सिग्नेचर अभियान का शुरुआत की है, जिसके हमारे चेयरमैन जो है मुकेश अग्निहोत्री जी को बनाया है और को चेयरमैन हमारे पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी को बनाया है। निश्चित रूप से हमें इस अभियान को जनता के बीच में जाकर जागरूक करना है और हमारा ये दायित्व भी बनता है कि जो जिस प्रकार से जो रिपोर्ट्स आती है कि चुनावों से पहले कुछ विधानसभा क्षेत्रों में वोट को कटवा दिया जाता है या अधिक वोट बना दिए जाते हैं, तो अगर कुछ बूथों में इनका प्रभाव डाल दिया जाए तो निश्चित रूप से वो इलेक्शन में को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर एक बूथ से भी 50 वोट काट दी जाए तो 100 वोट का फर्क पड़ जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया हुआ है। इसका पता महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों से जब पता लगा तो हम अपने जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता है, BLOs है, उसको भी जागरूक करेंगे और इस अभियान को हम कार्यकर्ताओं के अलावा जन जागरण का अभियान बनाकर इसको आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से आज इसकी शुरुआत हमारी आज शिमला हेडक्वार्टर से करनी थी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा कि शिमला हेडक्वार्टर में आए, सेक्रेटरी साहब ने कहा, तो इसकी शुरुआत अभी हम कर रहे हैं। बाकी हम बड़े स्केल पर भी आने वाले समय में इसकी शुरुआत करेंगे। आप सभी का जो पत्रकार बंधु आए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। हैं जैसा कि अभी राठौर साहब ने बड़े विस्तृत तौर पर आपको सारी जानकारी दी कि जो ये अभियान श्री राहुल गांधी जी ने बहुत समय तक वो इसकी आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार लोगों के बीच में अपनी आवाज को रखने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूरे देश को संबोधित करते हुए ये कहा कि किस तरीके से हमारी वोट को चोरी किया जा रहा है और उन्होंने जो भाजपा की सरकार बनी है उनको कहा कि हम चैलेंज करते हैं आपको कि किस तरीके से आपने इस गद्दी को हासिल किया। तो इसका हमने शीर्षक ये दिया है कि वोट चोरी की और आप गद्दी छोड़ो। ये अभियान कांग्रेस पार्टी ने चलाया है। अभी हिमाचल प्रदेश में हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके कन्वीनर श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को बनाया है, को कन्वीनर हमारे राठौर साहब है और 12 जिलों में जितने भी हमारे विधायक हैं उनको इसकी जिम्मेवारी दी गई है। इसकी शुरुआत आज हम यहाँ से करने जा रहे हैं और राहुल जी का जो ये प्रयास है उससे लोग
परिचित हो, लोगों को जानकारी हासिल हो। हम केवल मात्र ये नहीं चाहते कि ये शहरों तक सीमित रहे, हम इस आवाज को गांव-गांव तक ले जाकर, हर वोटर तक ले जाकर उनको जागरूक करना चाहते हैं कि किस तरीके से ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हमारे वोटरों के साथ किया जा रहा है। जब राहुल गांधी जी ने ये कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तथ्यों के साथ हर फैक्ट को रखा। उन्होंने जो वोट चोरी का इल्जाम लगाया, उस पे भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्ट्रेस किया और उसके बारे में जानकारी दी कि ये डॉक्यूमेंट्स है और कितने वोटरों की लिस्ट उन्होंने उसमें दिखाई, जिसमें वोटरों के नाम लिखे थे पर उनका कोई अता पता नहीं था, ना कोई एड्रेस था, ना कोई उनकी तस्वीर थी। तो ये साबित करता है कि किस तरीके से उन्होंने फ्रॉड वोटिंग की है और फ्रॉड वोटिंग के जरिए से उन्होंने कितनी स्टेट्स में, जहां हमें पूरी आशा थी कि कांग्रेस वहां पर जीते होगी और जीतेगी, जैसा कि हरियाणा में हम पूरी तरह से इलेक्शन जीतने जा रहे थे, जब उसके रिजल्ट आए तो वो बिल्कुल विपरीत थे। तो इसलिए हमें ये शंका हुई कि जरूर कहीं ना कहीं ये हेराफेरी की जा रही है। हमने बार बार राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के सामने भी ये बात रखी और उनसे भी कहा कि हम न्याय चाहते हैं और जो ये खिलवाड़ देश में हो रहा है उसको हम आपके माध्यम से, आपके सहयोग से हम चाहते हैं कि हमारा जो ये वोट चोरी हो रहा है उसके लिए आप गौर करें, पर वो उल्टा उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।